आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 5वां क्वेश्चन है। यूक्लिड द्विआधारी प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9n+1 या 9n+8 के रूप माना धनात्मक संख्या a। तो इसके लिए पद क्या होंगे जो हमारे पास टर्म निकल के आएंगी। a बराबर होगा पहले तो 3q, 3q+1, 3q+2, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं इसीलिए हमने यहाँ पर 3 पद दिए हैं। क्योंकि जब भी हम इसको बेलन थ्योरम से करते हैं तो वो हमारे पास जो बेलन थ्योरम होती है a=bq+r। तो हमने इसको इसी रूप में लिखा है, इसमें r0 होता है, इसमें r1 और इसमें r2। ठीक, अब क्योंकि 3 की पद है तो हमने r2 तक से लेंगे क्योंकि हमेशा r b से कम होती है और b हमारे पास 3 है। ठीक, अब देखिए इसमें इसने बोला है कि उस संख्याओं का घन यानी कि 3 धनात्मक पूर्णांक का जो घन है, घन मतलब ये 3q है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को लेंगे पहली वाले को और पावर 3 करेंगे और इसको निकालेंगे हम, तो ये आएगा 3 की पावर 3 यानी 27 और q की पावर 3। ठीक, अब इसको हम आगे करते हैं तो इसको हम कर सकते हैं 9 × 3 की पावर 3 q की पावर 3। अब इसको 3q या 9 के अलावा बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा m, तो 9m ये हो जाएगा हमारे पास और यहाँ से साइड में दिखा देंगे m = 3q की पावर 3। q पावर 3 का मतलब होता है घन। अब सेकंड टर्म हमारे पास ये है 3q+1 पावर 3। घन कर दिया हमने, घन का मतलब पावर 3 करना और इसका हो जाएगा 3 पावर, इसका इसमें हम a+b का होल का फॉर्मूला है ये वाला जो कि हमारे पास है। अब 27q की पावर 3 + 1 की पावर 3 + 3a एक वैल्यू क्या हमारे पास, एक वैल्यू 3q, b वैल्यू 1 और a + b 3q+1 जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। अब इसे आगे करते हैं तो 27 का जैसे 9 × 3q की पावर q और 1 और ये जाएगा 3 9 9q और ये 3q + 1 तो 1 बटे किसमें करें तो ये आ जाएगा, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जान करते हैं कि 9 3q ये 1 है हमारा, इस 1 को हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको हम कैलकुलेटर लिख देते हैं। तो ये 9 × 3 और q पावर 1 तो ये q की पावर 2 और ये 9q को 1 में तो ये 9q और ये 1 लास्ट में लिखेंगे। ठीक, अब इतने के बाद देखो अब इसमें सब में देखो यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेते हैं 9 को और ब्रैकेट में क्या बचता है हमारे पास 3q की पावर 3 + 3q² + q और +1। ठीक, अब यहाँ से इतनी संख्या को हम मान लेंगे n, तो ये हमारा रूट। अब तीसरा पद क्या हमारे पास 3q+2, इसको लेते हैं हम 3q+2 पावर 3 घन करना है इसका, तो हमें से करना है तो ये हो जाएगा 27q की पावर 3। ठीक, अब q की पावर 3 हो गया। अब 2 की पावर 3 का कितना होगा, चलो पहले लिख लेते हैं 3 × 3q × 2 ब्रैकेट में 3q + 2। अब से आगे करते हैं, देखिए तो इसको तो हम ऐसे ही लिखना है जैसे कि हमें 9 का मल्टीपल बनाना है, जैसे कि हम 9 कॉमन ले सकते हैं। अब 3q पावर 3 + 2 की पावर 3 का मान होता है 8 और ये हमारे पास 3 से 9 हो गया और q × q² आएगा 2 3 6 q का स्क्वायर। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 से 9 हो जाएगा, तो इसको 9 से नहीं लिख देंगे, बचा हमारा 2 to the 4 और एक q तो 4q। ठीक, अब इसके बाद हमारे क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 9 9 वाले जो टर्म्स है वो सबसे पहले लिखेंगे और बाकी बात मतलब 8 को बाद में लिखना लास्ट में। 9 × 3q +
9 मल्टीप्लाई 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 क्यू प्लस 8। ठीक, अब इनमें से क्या कॉमन सकता है? इनमें से 9। ठीक, 9 कॉमन लिया, अंदर यहाँ से हो जाएगा 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और प्लस 8। इसको हम क्या मानेंगे? m। 9m प्लस 8। तो यही टर्म निकल के आ गया हमारे पास, हेंस प्रूव्ड। ये हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। हमारे पास नई एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब करना कैसे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, 1 का फर्स्ट। अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना है? सबसे पहले 140। अब इसे करेंगे कैसे? आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको संख्याएं कराई थी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें मैंने बताया था ये संख्या कौन सी होती हैं जो केवल अपने आप के अलावा किसी और से ना कटें। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह की संख्याएं जो अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, केवल 1 को छोड़कर, वही संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसी को इन संख्याओं के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं इस बार। तो 140, पहले 2 से काट के देखते हैं। अगर 2 से कटता है तो 2 से नहीं कटता फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से नहीं कटता 5 से चेक करते हैं, 5 से नहीं कटता तो 7 से चेक करते हैं, मतलब सबसे चेक करते हैं। जिससे कट जाए सबसे पहले उसे कटना है। लेकिन हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो काटने के लिए नहीं। काटने के लिए हमारे पास संख्या के लास्ट में 0, 2, 4 और 8, इनमें से कोई संख्या होनी चाहिए, तभी हमारा 2 से कट सकता है। अब जैसे 3 से काटने के लिए कोई संख्या है जैसे 140, इन सब का योग 1 और 4 का योग होता है 5, 5 और 0 5, तो इनका योग होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए 3 से काटने के लिए कि 3 से उनका, जैसे कि हमारे पास जैसे कि 5 और 1 6 हो जाता है, तो 6 से 6 3 से कट सकता है, तब ही वो 3 से कटेगा। उन संख्या का योग 3 से करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, और 5 से जब भी कटेगा जब संख्या में लास्ट 0 और 5 हो, तभी वो 5 से कट सकता है। अब इसे करते हैं। सबसे पहले ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है इनके लिए, तो आप यूज़ कर सकते हो। योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वो 3 से कटेगी। अब देखो, तो 0 वाला लास्ट में, तो सीधे सीधा हमारे 5 से कट सकता है, तो हम 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, यहाँ से बचे 40, यहाँ से 4, 4 40, 5 8 40। अब ये हमारा 5 से नहीं कट सकता, किससे कट सकता है? लास्ट में 8 है तो ये 2 से कटेगा। 2 से काटते हैं, 2 कम 2, 2 से 8, फिर 4 है तो ये किससे कटेगा? 2 से, 2 से 14। अब ये इससे नहीं कट सकता क्योंकि हमें पता है सीधे 7 से कट जाएगा। तो सबसे पहले हमें वो संख्या लिखनी है जो छोटी होती है इनमें, 2 गुणा 2 गुणा फिर 5 फिर गुणा 7, स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही हमारा आंसर है। तो 1 का सेकंड देखते हैं, 156। तो 156 को यहाँ लिखेंगे और इसे बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो 156 6 है लास्ट में, तो किससे कटेगा? 2 से। 2 से काटते हैं, 2 से 14, यहाँ से बचा 1, 1 से 16, 2 8 16, 8 है लास्ट में, 2 से कटेगा। फिर ये हमारे पास 2 6, यहाँ से बचे 1 और 1 8, कितना 18, तो 2 9 में 18। अब ये हमारा 2 से नहीं कट सकता, हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से काटने के लिए पहले हम संख्या को योग करेंगे, 3 और 9 12, 12 3 से डिवाइड होता है तो ये कट जाएगा 3 से। 3 का 3 दिया 9। अब ये 13 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो इससे 13 से कटेगी, 13। तो हमारे मतलब इनको इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, बिल्कुल सेम है पहले की तरह, और यही हमारा आंसर है। 38 25 का क्वेश्चन है हमारे पास, 5005, और 5वां है 74 29। तो इन क्वेश्चंस
उसको आप सेल्फ करके देखें, और जब ना हो तब इस वीडियो को आगे देखें, यहाँ पॉज कर लें। जैसे कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास सॉल्यूशन में ये है 38, 2, 5। तो किससे कटेगा? 5 किस में आता है? इसमें। तो ये 5 से कटेगा, सीधी सीधी बात है। 38, 5, 25। तो 5 से काटते हैं सबसे पहले, 5 30, 5 7 35, 5 7 35। यहाँ से बचे 3, 3 और 2 32, तो 5 30 और 2 यहाँ से 5 25, तब 50 25। फिर 5 आ रहा है इसमें हमारे पास, तो फिर 5 से कटेगा ये। 5 में 5 में 5, यहाँ से बचे 2 26, 50 25, यहाँ से बचे 1 5 15, 5 या 15। अब ये हमारा 5 से नहीं कर सकता क्योंकि ये लास्ट में 3 आ गया। हम क्या करते हैं, वही ट्रिक यूज करते हैं, संख्या को योग करते हैं। 1 5 6 6 3 9, 9 3 से कट सकता है, तो ये 3 से कट सकता है। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर चेक करते हैं, 5 और 6 कट सकता है 3 से, तो 3 एकम 3, यहाँ से 2 7, 2 और 1 21 हो गया, तो 3 7 21। अब 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये 17 से ही कटेगा केवल। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, अभाज्य संख्या जो आएगी 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 70। 3 गुणा 3 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 70, यही हमारा आंसर होगा। फॉर्मूला क्या है? 5005 है। तो हमारे पास अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13, मतलब यही हमारे पास। अगर हम सारा करते हैं तो 5005 किससे काटेंगे? सबसे पहले आप देख के बता सकते हैं, 5 से कटेंगे। क्यों? क्योंकि संख्या में 5 का लास्ट है। 5 का 5 0 0, 5 का 5। अब ये 5 से नहीं कट सकती, अब हमें चेक करना होगा इससे कटेगी। 1 और 1 2, तो ये 3 से भी नहीं कट सकती भाई। 5 से कटने की 2 से काटने के लिए संख्या में लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और अब हम चेक करते हैं 7 से। 7 से काटने के लिए कोई बेसिक रूल नहीं होता, लेकिन हमें चेक करना पड़ता है। और हम देखते हैं 7 के साथ यहाँ पर 3 3 0 30, तो 7 7 चौक 28, 7 तो यहाँ से 7 चौक 28, तो 7 से कट जाएगा। देखो 7 से मैं चेक करना, 7 7 कम 7, तो 7 चौक 28, यहाँ से बचे 2 2 और 1 21, तो 7 क्या 21। अब 3 से काट सकते हैं, इसे चेक करते हैं, या नहीं कटता तो कोई बात नहीं, 3 से कटेगा। तो 11 कम 11, यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या 3, तो 11 किया 33, फिर 13 से काटेंगे, 13 कम 13। तो ये संख्या है दोबारा, इनमें से अभाज्य कोई भी रिपीट नहीं हुई है, और ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो ये बाकी का आपका सवाल है, इसे आप स्वयं करने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखा हम पर 26 और 91। तो इनका हमें एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना सबसे पहले, और जांच बाद में हम करेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारे पास यूक्लिड-बेहल थ्योरम हैगी, और दूसरा सिंपल तरीका ये है कि इसको 26 गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं? इस तरह से 2 से काटेंगे, 13 बार कटेगा, 13 से कटेगा ये एक बार 91, सीधे सीधे 13 से कटेगा, 13 से 91, 7 से कटेगा 7। तो इसमें मतलब इस वाली संख्या का इस वाली संख्या का जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ। ठीक, एचसीएफ बराबर आ गया हमारा 30। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम 26 और क्या कहते हैं 91 हमने ये ले लिया। ठीक, अब दोनों पहले से काटेंगे, इसे मतलब पहले 2 से काटते हैं, सीधी सी बात है, 2 से 13 बार कट गए और ये 91। ठीक, अब ये फिर 13 से काटते हैं, ये कट जाएगा हमारे पास 13 13 13 7 91, 7 से काटेंगे तो ये, तो यह हमारे पास एलसीएम जो होगा, एलसीएम निकालने का ये है 2 गुणा 13 गुणा 7। ठीक, 13 दूनी 26, या काम करते हैं 2 गुणा 91 और 2 गुणा 2 अंदर 2 और 2 9 से 18, तो 181 एलसीएम आ गया। एलसीएम तो हमारा था 13, एलसीएम आया हमारा 181। ये अब जो हम कर चुके हैं उससे आयत करना है। ठीक है, जांच में
जो हमारे पास जो संख्या होती है, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम किसी इन दो संख्याओं का है, तो इसको तो हम मान लेंगे फर्स्ट संख्या, इसको मान लेंगे हम सेकंड। ठीक, इसको फर्स्ट। तो हमारे पास जांच करने के लिए होता है फर्स्ट संख्या का गुणनफल गुणा सेकंड संख्या। ठीक, बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। यदि ये दोनों साइड्स बराबर आती हैं तभी हमारी जांच सही है। अब देखो फर्स्ट संख्या क्या हमारे पास 26, दूसरी संख्या 91 बराबर एचसीएफ कितना हमारे पास, एचसीएफ हमारा 30 और 181। गुणा करने पर हमें मिलेगा 2366 बराबर 2366। तो दोनों साइड हमारी इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारे प्रूव हो चुकी है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये करना है। सेकंड क्वेश्चन 92। ठीक, हमारे पास जो पहली संख्या वो ये है। ठीक, सेकंड संख्या ये है। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक तरीका ये मैंने बताया, जो पहले सवाल में मैंने कराया, सिंपल गुणनफल करना। और दूसरा हमारे पास एक एल्गोरिथम जो विभाजन एल्गोरिथम है इसकी। ठीक, जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 510 तो छोटी है उसको बाहर लिखेंगे 92। ठीक, अब कितनी बार कटेगा ये, इसे हम चेक करते हैं। 9 5 से कटेगा। ठीक, 5 दूनी 10 और 5 में 45 और 1 46। ठीक, 0 और 11 में 6 गए 5 तो 50। ठीक, अब ये इससे नहीं कट सकता, तो ये यहाँ पे ये नया डिवीजन बन जाएगा, हमारे नया भाजक, और ये 92 यहाँ जाएगा। ठीक, 50 से काटते हैं 50 में 50, 50 में 50, कितना बचा सर 2 और ये 4। ठीक, यहाँ पे 42 हमारे नया भाजक बन जाएगा और 15 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो 42 कम 42 कितना बचा चाहिए 8, फिर 8 से काटेंगे 42 को, तो 8 में 40, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2, फिर 8 ये 8 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 चौक 8। ठीक, अब यहाँ पे शेष पर क्या होता है 0, तो ये हमारा एचसीएफ होगा 2। ठीक, हम इसको उसी तरीके से भी निकाल सकते थे और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका मन चाहे उस तरीके से निकालिए और इसको सोल्व कीजिए। ये वीडियो जब भी सक्सेसफुल होंगी जब आप इस काम को रेगुलरली कॉपी में उतारते जाओगे और करते जाओगे, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि आपके समझ में आ पाए। बाद में दोबारा आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन ये खुद करना है आपको कंप्लीट।